तो यहाँ पे थौली बो है, तो उनसे थोड़ा सा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाभी, कहीं भी देखो हमारे जो भैया लोग हैं तो वो ऐसी उनकी शादी नहीं हो रही, वो 35, 36, 40 के पहुँच गए, तो आजकल उनको लड़कियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? बाबा अब जमा लड़कियों कोई भरोसा नहीं थी। कहते मिलनी भी थी तो वो भाग जानी थी, और जो अभी पसंद करना थी वो भी भाग जाना थी, और जो निकाना थी तो मुझे मिलनी नहीं थी, और जो लड़की पसंद निकाना थी तो मुझे मिलनी नहीं थी। अब के बोलो बाबा, जमाना नहीं हो गया ये, अब जमाना हिसाब से चलो ना। अब लोग उन्हें रह गई शादी नहीं मुनी चूंकि उन्हें छो हम भी दिन कटना के करना इधर बुआरी ट्रेन पुंगली वहाँ। हमारी भाभी ने अपनी राय दी कि इस वजह से हमारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। आज तो मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारे अपने गांव की लेडीजों से पूछूंगी कि क्यों ऐसी स्थिति बन गई है कि शादी नहीं हो रही है लड़कों की, और लड़कियां क्यों हाँ नहीं बोल रही है लड़कों के लिए। चलो भाभी लोगों कंटिन्यू काम करो, मैं चलती हूँ, बाय बाय। तो बूढ़ी लोगों से भी बात करके आ चुकी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको ये वाला पेड़ दिख रहा है ये भीमल का पेड़ है। भीमल के पेड़ों के इतने फायदे है ना हम लोगों को कि उसका शैम्पू बनता है। पहले जमाने के ना जब गोंद नहीं हुआ करता था किसी चीज को चिपकाने के लिए, ग्लू, तो उसका यूज करते थे। सेकंड, ये हमारे पशुओं के लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है। इससे हमारे जलाने के लिए लकड़ियां भी बनती है, और हम गढ़वाल में होके इसका यूज नहीं करते, और कभी हमने तो इसका शैम्पू भी यूज नहीं किया, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि इसका शैम्पू जो भी हमारे पहले के लोग करते थे तो वो हम भी करें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी भाभी आग जला रही हैं, तो उनसे बातें करते हैं फिर। भाभी इतनी जल्दी आग जला के क्या करोगे? पिंडू रख रहे हो चूल्हे में। अच्छा, पिंडू जो होता है हमारे गाय के लिए होता है। तो यहाँ पे भाभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आज के जमानों के लड़कों को हमारी लड़कियाँ क्यों नहीं मिल रही है? अब क्या बोले, अब लड़के कोई बेरोजगार है, 2 दिन के लिए नौकरी करने के लिए जा रहा है कि मतलब मेरी शादी हो जाएगी। अब फिर लड़कियों की भी डिमांड है कि लड़का क्या करता है, मकान है कहीं पे, भले लड़की कुछ ना हो या लड़की के परिवार से कोई कुछ ना हो, पर लड़की ये कह रही है कि मतलब लड़का पढ़ा लिखा या अच्छी जॉब होनी चाहिए, या फौजी होना चाहिए, या मकान है कहीं पे दिल्ली में, देहरादून में, कि बस मतलब कि हमारे लिए मकान होना चाहिए। घर में तो कोई रहना ही नहीं चाहता है। मतलब ये सब जो हम कर रहे हैं, हमने इतने साल बिता दिए घर में, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। हम भी तो हमारे हस्बैंड भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो भी पाल ही रहे हैं, पर हम भी हम घर में रह रहे हैं। इतने साल हम अपने सास ससुर के साथ रहे। तो बहुत अच्छी बात कही भाभी ने, तो थैंक यू सो मच भाभी। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी लेडीजें बैठ रखी गांव की, तो उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो सबका आंसर आज पता चल जाएगा मुझे ये क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम इन बोडियों से करते हैं। तो बोडी, आज जमानम ना लड़कों ब्याई क्यों नहीं होनो, मतलब बूढ़ी ना अच्छी लड़का गाँव क्यों नहीं देना चाहिए? शादी करना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए ना, और उसका पैसा का कोई रेडी कर ले, जब कहीं मनी वाला पैसा तो वेल का कोई बनी उसका पैसा। तो यहाँ पे अपनी भाभी से पूछते हैं कि भाभी आप क्या बोलना चाहते हैं इस सवाल की? पढ़ी लिखी हो गई, लड़के इतनी मेहनत नहीं कर रहे, लड़की खूब मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, तो इसलिए लड़कियां आगे जाके नौकरी कर रही है, अच्छी अच्छी नौकरियों पर पोस्ट पर है, और लड़के उस लायक उनको मिल ही नहीं रहे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही। जो किसी की हो भी रही है तो फिर 2 महीने बाद तलाक। इतने पैसे कहाँ से देने, फिर 10-10 लाख मांग रहे, 20-20 लाख मांग रहे, तो कोई गरीब आदमी होगा तो कहाँ से लाएगा इतना रुपया? थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे, जो एक्चुअल में मुझे देखने को मिली। तो यहाँ पे हम दूसरी बॉडी से भी पूछेंगे। तो यहाँ पे मुझे दूसरी भाभी मिली, तो उनसे भी पूछते हैं यही सवाल कि हमारे युवा लड़के हैं जो, तो उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? कोई खराब भी सुन कर रहे हैं, यहाँ से भी नहीं हो रही उनकी शादी, यहाँ में अटक लग रहा है। और लड़के अपना बुरा थोड़ी करेंगे, उससे शादी करेंगे, ये तो जिंदगी का सवाल है। तो यहाँ पे मुझे हमारे गांव के भाई और भाभी मिले जो मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है। आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है साहब, जो है बिल्कुल। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आजकल के हमारे जो भाई लोग हैं तो उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? कहीं लड़की नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? अब वो पता नहीं, अब ये लड़कियों के भाव बढ़ गए। किस हिसाब से? किस हिसाब से? कि अब जिसके पास 7-8 लाख की गाड़ियां है, वो अपना यहाँ बिजनेस कर रहा है, वो लड़कियों के भाव ऐसे बढ़ गए कि भाई हम घर में दारू नहीं रहा। और भाभी आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्यों लड़कियां नहीं मिल रही है? लड़कियां हाँ क्यों नहीं बोल रही लड़कों के लिए? इंद बनी थी लौड़ी कि मकान का हो तुम्हारो, हम घर में रहना तो पहले पूछा कि तुम्हारा मकान छेंज की नीचे
मकान तो हमारा घर में भी है, तो घर मकान नहीं मानने से ना। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा आंसर मिला मुझे इन लोगों से। तो चलो चलती हूँ मैं, बाय बाय। तो यहाँ पे मेरी दोस्त है, तो आप इनको जानते ही होंगे, तो इनसे मैं ये क्वेश्चन करने वाली हूँ, आजकल की लड़कियाँ लड़कों के लिए जल्दी से हाँ क्यों नहीं बोल रही है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरा ये आंसर है कि मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती। बस तो मेरा भी ये आंसर जी, मैं भी शादी नहीं करना चाहूँगी। तो तुमने देखा होगा ना इधर उधर साइड में, नहीं अभी कहीं नहीं देख। जैसे तुम्हारा भाई है, चाचा है, तो उनकी शादी नहीं हुई, उनकी एज ज्यादा हो गई, तो लड़कियां उनके लिए हाँ क्यों नहीं बोल रही? मैं ये बोल रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ये सब। प्रीति, एनीवन? तो यहाँ पे मुझे बॉडी मिली जो मुझे डेली ब्लॉग में देखते होंगे आप, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि बॉडी आज जमुना लड़का ना बॉडी लड़ा क्यों जी, वो तो लड़की क्यों नहीं पसंद करनी? तो लड़की अफराबाद से, अफराबाद मतलब फोनों में और सब पसंद करनी थी, वैसे पसंद नहीं करनी थी, और पसंद करनी थी जो ब्याह हो तो तलाक दे देनी थी, तो बड़ी मुश्किल से हुई तो। पर अब सरकार ठीक से ऑर्डर कर बोले कि जो कोई तलाक नहीं ले सका, अब कोई आप इनका जो सरकार का ऑर्डर तब लड़ छोड़ जानी। चलो दोस्तों, फिर बाय बाय, मैं चलती हूँ। तो आज के युवाओं की शादी नहीं हो रही है, उसके बारे में भी अपने गांव की लेडीजों से पूछ लिया मैंने, तो अच्छा आंसर मिला। तो और भी दिखेंगे मुझे, तो मैं उनसे भी पूछूंगी। तो हमारी 2 भाभियां आ रही है, तो उनसे पूछते हैं कुछ। तो यहाँ पे भाभी और बॉडी मिल गए, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज जमुना लड़कों थे कि लड़की जल्दी क्यों नहीं मिलनी? वो का बाबड़िया थी